अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। आज सारा दिन यही होती रही है एनालिसिस कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और किसी ने कहा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो ये एक्चुअली एक डायलेमा है। स्पीकर ने आते ही रिजेक्ट कर दी नो कॉन्फिडेंस का जो मूव थी। उसके बाद फिर जो मैं स्पीकर कह रहा हूँ डिप्टी स्पीकर ने, क्योंकि स्पीकर के ख़िलाफ़ तो नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन ने पहले लॉन्च कर दी थी। अब फैसला उन्हीं का पड़ा हुआ। हाँ एग्जैक्टली फैसला अब हुई है। अब प्रेसिडेंट उसके बाद ऑन एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर उन्होंने खुद एड्रेस किया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दिया है कि असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाए। अपोजिशन ने स्लैम किया प्राइम मिनिस्टर को फॉर सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। शेख रशीद कहते हैं कि 14 दिन हैं अभी जिसमें वज़ीर आज़म ये रहेंगे इमरान खान, लेकिन 14 दिन अगर आपको याद हो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब इनको हटाया था 45 दिन एग्जैक्टली 45 days पाकिस्तान वॉज विदाउट अ प्राइम मिनिस्टर। 45 days। दिस इज़ आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी। क्या इस तरह भी यही होगा, क्या होगा, बट दैट रिमेंस टू बी सीन। ये तो हम डिस्कस करेंगे पहले दो पार्ट्स में, उसके बाद फिर हम ज़रा पंजाब पे भी आ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो हमारे जो एक्सपर्ट आज सारा दिन जो बोलते रहे बुखारी साहब, मैम चारों ही बोलते रहे। हाँ जी, गुजारिश ये है कि आपने काफ़ी तफसील से बता दिया है बेसिकली कि हम क्या बातें करते रहे हैं और इस वक्त क्या बात करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जो एंड गेम थी टुडे आज के सिनारियो की पूरी, वो था सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो एक्शन जो चीफ जस्टिस साहब ने लिया, और फिर 3 जजेस ने बैठ के इनिशियल उसकी हेयरिंग की है। जो 2-3 अहम बातें उसके अंदर हैं वो ये कि एक तो उन्होंने ये कहा है कि जितने भी मुतल्लिका अदारे हैं, एक तो वो रिफ्रेन करें कोई ऐसा एक्ट करने से जिससे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी वायलेशन हो, और दूसरा जो इम्प्लाइडली उन्होंने कहा है कि सदर और वज़ीर आज़म जो है वो जब तक हम इसका कोई फ़ैसला न कर लें, कोई ऐसे अहकामात भी जारी ना करें जो कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रिप में आते हों, यानी आइनी हो या गैर आइनी हो, लेकिन आप ऐसे फ़ैसले ना करें जब तक हम आपको ना बताएं या हमसे पूछ के करें। ये इम्प्लाइडली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब नाउ हैविंग सेड दैट, वेयर डू वी एंड? ख्याल ये था कि आज जो भी होगा थोड़ी बहुत बहस बहस होगी, थोड़ी बहुत दोनों तरफ से गर्मी सर्दी होगी, अल्टीमेटली वोटिंग होगी, जो नतीजा निकलेगा। फ़र्ज़ कीजिए कि ये आज वोटिंग हो जाती, तब भी नतीजा यही निकलना था कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाने की बात पूरी अपोजिशन भी करती रही है, नवाज शरीफ भी करते रहे हैं, लेकिन ये तरीक़ाकार जो है, ये मैनरिज्म जो है, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये कैसे वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की? वो ये कि ये बात सही है कि एक आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये इजाज़त देता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो नेशनल असम्बली की प्रोसीडिंग्स हैं उनको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, ये है प्रोसीडिंग्स के हवाले से। लेकिन अगर कंडक्ट ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर जो उसके कस्टोडियन है हाउस के, वो कोई ऐसा एक्ट करें जो वायलेशन हो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन की, इसकी उन्हें इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने पहले भी कई दफ़ा मुदाखलत की है ऐसे इशू में, और कोर्ट हमेशा कर सकती है, क्योंकि एपेक्स कोर्ट होने के साथ साथ ये उनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट किया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि अब कल तक हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, पूरी अपोजिशन को भी इंतज़ार करना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि अपोजिशन जो है वो नेशनल असम्बली के हॉल से बाहर आ गई है, और वो भी इंतज़ार करना चाहते हैं कि कल तक चीफ जस्टिस साहब क्या जो है फ़ैसला इसके हवाले से करते हैं। दोनों ही पार्टियों के पास कल मौका होगा कि वो अपना मौक़िफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें, जैसा कि फवाद चौधरी ने कहा कि हम भी अपने वकला लेके आएंगे। और इसी तरह से अब तक जितने भी जूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो राय दी है उसमें 99% लोगों की राय ये है कि ये एक्ट जो था आज डिप्टी स्पीकर का, इट इज़ ए ब्लैटेंट वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके अच्छा इफ्तिखार साहब, यू नेक्स्ट। आर्टिकल 69 जो अभी बुखारी साहब ने बात की है, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स अंडरलाइंड ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट, the validity of any proceedings in the parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure। इन्होंने वो भी बता दिया जी, या पाकिस्तान का नाम अहमकिस्तान रख देते हैं अगर वो ये पास कर लें, तो इसका मतलब ये कि ठीक है, ठीक है, क्योंकि स्पीकर ने कह दिया, क्योंकि स्पीकर ने कह दिया, क्योंकि असेंबली में कह दिया तो मान लिया जाए। ड्रामा मत करें। ये जो फ्रॉड आज जो फ्रॉड किया है, इन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है। ये सारे लोगों ने मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर हाउस में परसों, 2 के नाम नहीं मैं जानता, 4 के नाम मैं जानता हूँ। मैं नाम ले रहा हूँ, फवाद चौधरी, कैसर
ये सूरी एंड बाबरवान, इन्होंने बैठ के पट्टी पढ़ाई कि करना क्या है और किस तरीके से मामले को भिगाना है, क्योंकि ये तो काम हो गया ख़राब। इन्होंने पर्चियाँ बना के दी। अब आप बड़े मज़े की बात देखें, जब आज इजलास होता है, इजलास का एजेंडा अगर किसी के पास है, जिस तरह इनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और है आइन की, तो इजलास का एजेंडा भी तो इनके पास होगा। एजेंडे में एक चीज़ आइटम पर है और वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब होता क्या है, ये अब डिटेल मिस्टर उसने कासिम सूरी और असद कैसर ने मुश्तरका साइन करके एक बयान जारी किए, जजमेंट बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं तो अपने आप को यहाँ तक महदूद रखूँगा। उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल को फवाद अहमद चौधरी, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट, राइजिंग ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर ड्यू टेंशन ऑफ द चेयर दैट इन दी normal circumstances under Article 95 of the Constitution, it is the right of the members to move a resolution for vote of no confidence against the Prime Minister. He further stated that Article 5 तय उस दिन ये नहीं, एक मिनट ठहरे ज़रा, अभी काम बात हुई, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आर्टिकल 5 के बारे में ये बात हुई, आया उसने तकरीर की, जो चिट्ठों पर लिख के लेके आया था, तय हुआ कि वो चिट्ठें उठा के पढ़ेगा, वो जो स्पीकर है वो सुनता रहेगा, जल्दी से स्पीकर ख़त्म कर देगा इजलास को। और जो जब उसने इजलास ख़त्म किया, जो इंटरेस्टिंग बात हुई, वो उसने वो लेटर पढ़ा जो था असद कैसर का। अब क्या असद कैसर को वही नाज़िल हुई कि एक टाइप शुदा एक जो है लेटर लेके आ जाए? क्या उसको वही नाज़िल हुई कि फवाद चौधरी नाम का एक आदमी आके ऐसी चिट्ठें पढ़ेगा कि जिसके ऊपर आर्टिकल 5 असेंबली के एजेंडे पर नहीं है, जो उस पर आर्टिकल 5 लिखा होगा, ये लिखा होगा, जब वो पढ़ लेगा तो मैं एक ऑर्डर जारी करूँ। ऑर्डर टाइप शुदा था, ऑर्डर सूरी के पास पड़ा हुआ था, चिट्ठें वहाँ पे दी गई, ऑर्डर पढ़ दिया गया। यार ये मजाक समझा आप लोगों ने पार्लियामेंट को या आइन को या कॉन्स्टिट्यूशन को? आप तो बड़े बहादुर थे, आपने तो करना था मुकाबला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। मैं एक तजवीज़ देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी आप हैं कुछ दिन, मेरा दोस्त कह रहा है पीजे मीर कुछ दिन रहेंगे आप कोशिश करें कि आइन से ये आर्टिकल निकलवा ही दें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब तक आपने रहना है 10 साल 15 साल, लिख दिया जाए कि फॉर अनदर 15 ईयर्स दिस आर्टिकल। आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं या बनी गला के किसी ड्राइंग रूम की बात कर रहे हैं? सारी पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट को चीट किया, आज चीट किया। मैं आप कहना ये चाहते हैं कि अगर इस मुल्क को ख्वाहिशात पे चलाना है ना, तो फिर इसका तरीका ये है। उन्होंने तरीका डिफाइन किया। बिल्कुल सही कहा। ये लिखे आज खान साहब आज नहीं लिखा नहीं हुआ, नहीं जब एक सेकंड में शायद मैं जज्बाती होकर पूरी बात नहीं, बात नहीं, मुझे बताएं कि ये जो लेटर पढ़ा, अच्छा मैं कैसर को कैसे पता था? अच्छा, मैं कि एक वजीर चिट्ठे पढ़ेगा और वजीर चिट्ठे पढ़ने के बाद ये कहेगा तो मैंने ये जजमेंट देनी है? मुझे बता दें। अच्छा, आज की ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह कल्मिनेट हुई है, वो इंतहाई यूनिक है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और इसलिए देखें ना, इफ्तिखार साहब जैसे 40 साल जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके लिए भी ये नई चीज़ हुई है कि किस तरीके से आप पावरफुल होके आइन के साथ कैसे मैनिपुलेट करते हैं। दूसरी बात जो इफ्तिखार साहब ने अभी बात की, देखें इफ्तिखार साहब, वो इट वाज ऑल प्लान्ड, हुकूमत पूरी प्लानिंग के तहत आई थी। अगर उनकी प्लानिंग को अपोजिशन ने परसीव नहीं किया तो वो उनकी गलती है। उनकी भी गलती इसलिए नहीं है, फिर साथ ये कहूँगा कि जब आप एक चीज़ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्लान कर रहे हैं और अगला कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सोच रहा है, तो फिर ऐसी चीज़ें तो होंगी। तो बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का आज डार्क डे था। क्यों कि हुकूमत वक्त हुकूमत में रहने के लिए हर वो पार्लिमानी हिस्ट्री का कि हुकूमत में रहने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करना चाहती है, चाहे उसका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन से है या नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरा वो इस तरह इस्तेमाल करना चाहती है जो उसकी फेवर में जाए। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, ये किसी डिक्टोरियल शिप को डिक्टेट करती है। और दूसरी तरफ आप बात करते हो कि हमें इलेक्शन करवाने चाहिए, और भाई इलेक्शन तो होना ही है। इलेक्शन होने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए आपने अगर इलेक्शन करवाने हैं तो फिर आपको अपोजिशन को भी तो ऑन बोर्ड रखना है ना। आपने अकेले ने तो इलेक्शन नहीं रखना। आपने अगर इंटरिम सेटअप बनाना है ना, कह दिया पीजे एक सेकंड और नहीं, असल बात समझे। देखें खान साहब, आपने जब इंटरिम सेटअप बनाना है तब तो अपोजिशन से बात करनी है, मसला ये नहीं है।
मसला इस वक्त हमारी सियासत में पॉलिटिकल हेट्रेंस और पॉलिटिकल ईगो इस हद तक आगे जा चुकी है कि हम एक दूसरे के साथ ना बैठना चाहते हैं, ना बातचीत करना चाहते हैं, ना निगोशिएट करना चाहते हैं, चाहे वो मुल्क के मफाद में है या नहीं है। एक इतना बड़ा मामला हुआ है, ठीक है, हम समझते हैं कि इमरान खान का कंसर्न ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन उस मामले को भी देखते हुए जो इमरान खान साहब कहना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद पर यह सारी गेम की गई है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको कह सकते हैं आप, लेकिन उस लेटर को बुनियाद बना के इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलना ये मुनासिब नहीं है। आपने अगर उस लेटर को एविडेंस के तौर पे लेके चलना था। बिल्कुल ये आर्गुमेंट सही है, बट व्हाट इफ इन केस इट्स करेक्ट? इट इज नॉट मैं कहता हूं ओके, अनलेस इट इज नॉट, नो 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 नो, इट इज नॉट। खान साहब मैं बताता हूं, एक सेकंड, वो ठीक कह रहे हैं, ये जो बात यही तो बात है कि अगर एक लेटर ठीक है तो मुल्क जो एक सॉरी ये मुझे फिक्रा सुने जो जजमेंट में दिए भाई साहब ने। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इज apparently yes, he said apparently, okay, apparently linked with and has clear, apparently linked with and has clear nexus with the effort of the foreign state. माय डियर, अगर आपको जरूरत है फॉरेन स्टेट का नाम लो। एक सेकंड, पहले आप कहते हैं इसको भी छोड़ें, जो नेक्सस नहीं, क्या करना चाह रहे हो? जी एक मिनट करने। मैं अहमद मीर साहब ने एक प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले बैठ के ये बताया है, और मैं उसके बाद से तो मैं कांप गया हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज स्टूडेंट ऑफ, मतलब सुन लें ज़रा खान साहब आपके सुनने की ये बात। उसने कहा है कि ये जो लहरा रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब, और ये जो आज लहराया स्पीकर साहब ने, इट्स नॉट द ओरिजिनल केबल। उस ओरिजिनल केबल में ना फॉरेन कंट्री का जिक्र है, ना किसी लिंक का जिक्र है, ना किसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। ये सारी चीजें ऐड की गई हैं बाद में। क्या इसकी वर्डिंग को मैनिपुलेट किया गया? मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात करना चाहता हूं। तुम्हारे सामने रखना जजमेंट। हां साहब, मैं इस जजमेंट पे आपने यार इस जजमेंट पे आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को बाहर फेंक दिया। ये एविडेंस है मेरी बात का। सिर्फ आप इतने सीनियर हैं, इतना तजर्बा है, मेरी तरबियत के लिए मुझे एक बात सिखा दें। सिखाता हूं मैं, बोल कि इस मुल्क में इतना बड़ा चार्ज लग रहा है पाकिस्तान की उन पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर कि मेरा ख्याल है कि आज तक मैंने दे आर ऑल फॉरेन एजेंट्स। 177 कौमी असेंबली में अराकीन को कह दिया गया कि वो लॉयल ही नहीं है। एक सेकंड, उन पे इतना बड़ा चार्ज लग रहा है और फिर आप बात कर रहे हो उनसे और उनको कबूल कैसे कर रहे हो? उन पे आपने बीइंग ए गवर्नमेंट, उनको तो मैं समझता हूं कि इमीडिएटली आर्टिकल 6 लगा के शहबाज शरीफ समेत, आसिफ जरदारी समेत तमाम को अंदर कर देना चाहिए था। कर देंगे, क्यों इंतजार कर रहे हैं? आपने अगर इंक्वायरी किए बगैर, एविडेंस कलेक्ट किए बगैर, दैट इज द क्रक्स वर्ड, ठीक है, किए बगैर आप किसी पर कैसे चार्ज लगा सकते हैं? कहने को तो कोई भी किसी पर बात कर सकता है, एलिगेशन, फेक लेटर भी लग जा सकता है, एक्चुअल लेटर में भी चार्जेस झूठे भी हो सकते हैं। नहीं, फिर मौलाना मौदूदी जो मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं कि आप यहूदी एजेंट है, तो मतलब इट शुड बी फिर उसको भी ले लिया जाए। कैन यू गिव मी अ चांस? सिर्फ नंबर 9 पढ़ लो और पढ़ के तर्जुमा अपनी जुबान में करके सामीन को, कारीन को, जो देखने वाले समझा दो। 9 पढ़ो। 9 जी the motion of no confidence against the prime minister is apparently linked. Apparently is no word. Apparently, अब पूरा पढ़ो, पीजे की मदद करते हैं हम। नहीं, आपने पढ़ के सुना दिया सारा। नहीं, पूरी लाइनें पढ़ो आगे। Apparently linked with and has clear nexus with the efforts of the foreign state to bring about change of government cannot be entertained or allowed to be voted upon. My goodness, this is no, एक सेकंड नहीं, फिर एक और सवाल उठता है। एक सेकंड, ये स्टेज एंटरटेनमेंट की थी नहीं, उनकी दरखास्त तो एंटरटेन कर ली गई थी। इट वाज द पार्ट ऑफ द एजेंडा। That was the only item on the agenda. ये जो लफ्ज़ एंटरटेन का मतलब है कि आप मेरे पास ये लेके आते, मैं कहता यार मैं इसको नहीं लाऊंगा एजेंडे पे, ले जाओ, उसमें कोई खराब नहीं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार बात कर दरखास्तें वापस देता है। आज आपको ख्याल आया, एंड आई विल रिक्वेस्ट माई ऑनरेबल पीजे, ये मैंने कुछ गोल दायरे लगाए हैं, इसको मेरा पढ़ के जरा लोगों को बता दो गोल दायरे मैंने क्या लगाए हैं प्लीज। formal communication, senior official, formal meeting,
expressed grave concern, undiplomatic, blatant interference Yeah, in the internal affairs, अब मैंने strong जो demarche. मैंने हाथ से लिखा वो भी पढ़ लो, तुम्हें समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। ये वो लेटर है जो 3 सरबराहों को 3 चीफ के मौजूदगी में चलो जी, लिखा ये गया। ब्रेक पे हम जा रहे हैं। नहीं, एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं इसको और डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। ब्रेक से पहले इफ्तिखार अहमद ने बड़ी अपनी वो जो पॉइंट्स दिए थे उसकी बड़ी वो जो आए हैं कैसर के मैंने तो जो जजमेंट है जिसके उसके बुनियाद आपने पे हाईलाइट वोट करके ऑफ दिए, कॉन्फिडेंस को हाईलाइट किया करके। गया, उसमें से कुछ अब चीज़ें पढ़ी ये जो चीज़ें हैं बिकॉज ये दे आर ऑल डिटेल्ड, दे आर ऑन रिकॉर्ड। मेरा इन तीनों से सवाल है, गलत हो राइट हो जो मर्जी हो, दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, बट द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने पहले आपको पढ़ के बताया है, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, the validity of any proceedings in parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure. जावेद, प्रोसीजर की रेगुलरिटी अगर हो गई और उस पे आइन और कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। प्रोसीजर और चीज़ है, आइन और चीज़ है। पार्लियामेंट की प्रोसीजर्स को आप आइन के साथ नहीं कर सकते। आपने नहीं वो कंफ्यूज हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस पे? आप दोबारा सवाल दोहराएं। ओके, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। अदालतें मुदाखलत नहीं करेंगी जी, द वैलिडिटी असेंबली की प्रोसीडिंग में को वायलेट कर रही हैं, बात प्रोसीजर की नहीं है। आइन ये को प्रोसीजर अगर की बात violate नहीं है। contradict कर रहे It हैं। is not a procedural। तो सही अंग्रेजी से पढ़ ले कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू करिए ना। में, वो कह रहा है not to be shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure. कानून और सर, चीज हम है, नहीं कह आइन रहे, और चीज है, पार्लियामेंट का प्रोसीजर और चीज हम है। नहीं कह रहे कि कोई प्रोसीजरल वायलेशन हुई, हम कह ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि बददियानती, बदनीति और साजिश की है, हम ये कह रहे हैं। Okay, और उसको साबित करने के लिए सूरी साहब को जो टाइप शुदा कागज मिला, मेरा सवाल फिर वही बच्चों वाला, उनको कैसे पता था एक स्पीकर को, कैसर के हो, कि एक आदमी आएगा वो कुछ कागज पढ़ेगा और उस कागजों के जवाब में एक टाइप शुदा कागज नहीं, उस सूरी कागज बन के जवाब में कोई डिबेट नहीं होगी। हाँ। बस सिर्फ एक फैसला पढ़ के, वो भी उसका फैसला। उसका कैसे जो था ही नहीं, यानी जो plan आदमी था ना। जो आदमी पार्लियामेंट में बैठा नहीं था स्पीकर, इफ्तिकार साहब एक और चीज टेररिस्ट नोट शुदा करें। फैसला इफ्तिकार डिप्टी स्पीकर पढ़ के चला इफ्तिकार गया। साहब एक और चीज आपने नोट नहीं की। 12 बजे डिप्टी स्पीकर इजलास शुरू करता है, 11:45 या 50 मिनट पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की मीटिंग होती है। 12 बजे अनाउंस होता है, 12 बजे फवाद चौधरी साहब शुरू होते हैं 12:05 या 12:10 पे, और 12:15 बजे अनाउंसमेंट आती है लिखी लिखाई। इट वाज ऑल कोऑर्डिनेटेड मूव, और एग्जैक्ट 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व कर देता है। भाई ऐसा देखो ना, ये देखें ये प्रोसीजर जिस मसला तरीके नहीं से है, ये प्रोसीजर का मसला procedure नहीं है। है, मैं आप ये कागज बुखारी है। साहब एक सेकंड, जो आप बात कर रहे थे वो मुझे समझ आ गई थी। पॉइंट ये है कि ये एक प्री प्लान्ड कॉन्स्टिट्यूशन को सबोटाज करने का एक तरीका बनाया गया था, सबोटाज करने का या डेविएट करने का या कॉन्स्टिट्यूशन को अपने स्टाइल में रीड करने का। उसकी ये सारी 11:45 लेके कोर्ट्स पे लोग नहीं चले। 11:45 से लेके 12:20 तक ये सारा प्लान किया गया था और उसके मुताबिक हो गया। हर जो भी होता है ना वो अपना प्लानिंग जरूर रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने कोर्ट्स पे पहले भी तो अटैक्स देखे हैं ना, कि नहीं देखे? बिल्कुल हम कोर्ट में अटैक नहीं करे सर। अभी अगर बात उधर तक जाएगी तो ठीक है, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करूंगा। भाई नहीं, पहली बात है, पहले भी आइन को और कानून को ऐसे ही मैनिपुलेट किया गया। अदालत के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, मुझे अदालत में ट्रस्ट है, लेकिन अदालत से मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो काम ना कीजिएगा जो सन 50 की दहाई में हुआ और अभी तक अदालतें उससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकी। एक सिंपल सा मसला है। मेरे ख्याल से हमारे पास कोई जवाब नहीं है अदालत के ऊपर डाउट करने का, इसलिए कि अगर इसके अंदर कोई जान ना होती, अगर कोई वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की ना हुई होती, तो उन्होंने ना इसको एक्सेप्ट करना था, ना इसके ऊपर हदायत जारी करनी थी, ना इसके ऊपर कल की प्रोसीडिंग रखनी थी। सो वी हैव ऑल faith in what the Supreme Court has done, and we are having more hopes on the Supreme Court to tackle this issue, to rid this country of constitutional crisis. इसमें तो कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं, अगर- perfect, अगर perfect. हम उम्मीद छोड़ेंगे
तो देखें, जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल पार्टीज ने हशर नशर किया है अपनी खुद की मैनिपुलेशन और अपनी पावर गेन्स के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राइटली डिसीजन ना किया तो फिर एक बात मुझे कहते Sir, what is rightly? एहतियात से मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर हमें फिर गिले शिकवे नहीं होने चाहिए यार कि मैं आपको सिस्टम के बताऊं, साथ, मेरी रीडिंग ऑफ लोगों द के साथ। सिचुएशन ये है, बड़ी सिंपल सी बात जो है। मैंने पहले कहा है कि वी हैव गुड रीजन टू हैव फुल फेथ इन द सुप्रीम That's the crux कोर्ट, of it, लेकिन yes. जो इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं ये कहने में मुझे कोई बाक नहीं है कि वो बकौल शायर खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। अच्छा, एक सेकंड मुझे याद दीजिएगा, ये जो हम सारी बहस कर रहे हैं इसको सम अप करने के लिए 2 लाइनें हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि स्पीकर अपना माइंड क्या अप्लाई करता, वो तो खुद अपने आखिर में फैसला सुनाते वक्त अपने नाम के बजाय असद कैसर का नाम पड़ गया। हाँ, एंड में उसने हाँ, कैसा असद कैसर। हाँ, इसलिए कि इट वाज ऑल वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, But not ये planned. पहले शायद स्पीकर ने ही पढ़ना था, लेकिन चूंकि उसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आ चुका है, इसलिए उसकी बजाय सूरी साहब को पढ़नी पड़ी, और सूरी साहब उसका नाम भी साथ बढ़ गए इबारत के Another साथ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल काशिफ सरवर हैज़ रिजाइन। अच्छा, वो जब बात हम सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की कर रहे थे, मैं आज भी ये बात समझता हूँ कि आइन, कानून और पार्लियामेंट की बहाली और पार्लिमानी जमहूरियत की सिस्टम की बका के लिए ये इंतहाई इतना ज़रूरी फैसला है, ताकि जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको उस फैसले पे ट्रस्ट होकर उस पे अमल करें, और जो बात हमारी पॉलिटिकल सिस्टम डिमांड कर रहा आज के वक्त के इलेक्शंस की, उसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि मुल्क ये जो इस टाइम जिस सिचुएशन है ना उससे चले जी, निकले। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन आप ठंडे दिल से सोचें कि पार्लियामेंट के जो मसले हैं वो पार्लियामेंट में रिजॉल्व नहीं होते, या कभी कोई कोर्ट रिजॉल्व कर रहा है, या कभी फौज कर रही है, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, लेकिन पार्लियामेंट इटसेल्फ ये बहुत एक पॉपुलर स्टांस आप लोग एक ले रहे ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद मैं वापस अभी बात आते हैं करूंगा and ब्रेक के we'll बाद continue. आपके। वेलकम बैक टू डीएनए। पंजाब पे थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि आज यहाँ जो एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन आगे क्या होगा, विल वेट एंड सी। गवर्नर चेंज हो गया, अब दिस इज़ अ वेरी सरप्राइज मूव। जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, वाज दिस अ सरप्राइज और was what happened in the assembly a surprise? So ये डुअल सरप्राइज हो गया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बुखारी साहब क्या इसका बैकग्राउंड है कि एट दिस क्रिटिकल जंक्चर जब पीटीआई एक प्रॉब्लम में है, आप कह लें एक एक टर्मोइल में, पॉलिटिकल टर्मोइल, इनको क्यों डिसमिस किया? देखिए, ये पंजाब में जो कुछ हुआ है, इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द फेडरेशन। क्योंकि वहाँ पर भी पीटीआई जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस कर रही है, उसके बाद दूसरा बड़ा सूबा, सबसे बड़ा सूबा जो उनके पास था यहाँ पंजाब में, उनकी हुकूमत थी, वो चाहते थे कि वही एक्ट यहाँ भी हो। हालांकि वहाँ और यहाँ में क्वालिटेटिव फ़र्क ये है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस कर रहा था, यहाँ नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट होना था, लेकिन चूँकि पार्टी वही है, लिहाजा यहाँ भी ऑलमोस्ट वही कुछ हुआ है। वो किसी दोस्त ने बहुत अच्छा रिमार्क्स दिया, उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हार गया, इमरान खान शायद जीत गया ये करके, बट दैट्स ए बिग डिफीट। कॉन्स्टिट्यूशन की डिफीट तो कोई नेशन सस्टेन नहीं कर सकती। अच्छा, आई वांट टू कंटिन्यू विद यू। आपको पता है कि पीएमएलक्यू जब टूटी थी तो उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया था, चौधरी सरवर को, बिकॉज उनके ये लोग उन्होंने तोड़ लिए। यू थिंक ये जो आप कह लो कि हार्ड फीलिंग्स और पॉलिटिकल हार्ड फीलिंग जो इनके दरमियान है, बिकॉज सरवर अपोज्ड चौधरी परवेज़ देखें, इमरान। सरवर साहब की लॉयल्टी के बारे में किसी और को शुबा हो या ना हो मुझे नहीं पता, मुझे कोई शुबा नहीं था कि एज लॉन्ग एज ही हैज़ बीन देयर गवर्नर, ही वाज वर्किंग फॉर इमरान खान्स आई मीन पार्टी एंड हिज पर्सन। कहीं कोई एक दफ़ा हम बेपना दफ़ा मिले, उससे हमें ये रिफ्लेक्शन नहीं मिला कि ही इज़ डिसलॉयल टू हिम। लिहाजा उसको निकालने की एक ही वजह बनी है, वो ये कि वो परवेज़ इलाही साहब को पसंद नहीं था। बुखारी साहब, मैंने जो सुना है, जो आज मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उसके मुताबिक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न सरवर साहब के ख़िलाफ़ इमीडिएट एक्शन की ये थी कि वो अपोजिशन के साथ मिल के मैनिपुलेशन कर रहे थे, और परवेज़ साहब ने ये बात इमरान खान साहब को बता दी थी। शिकायत भी तो लगाई जा सकती है, जाली जो भी है, जाली है या असली है, जैसे लेटर आया हुआ है। बात यह है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसका मेरा ख्याल है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने एलिगेशन फेडरेशन में आपकी अपोजिशन पे लगे हुए हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंजाब तो
जो भी होगा वो बाद की बात है। इधर तो अपोजिशन ने 197 नंबर पूरे करके शाम तक बैठे रहे, वो तो क्लियर कट सिचुएशन है। लेकिन इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, सद के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, जो आने वाले वक्त में भी सबका पीछा करेगा, वो लेटर है। उसको ट्रू सेंस में चाहे सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करे, चाहे आपका कमीशन एड्रेस करे, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, कितनी अजीबो गरीब सी बात है। देखें, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, बुखारी साहब, इफ्तिखार साहब, कह रही है कहीं भी अपोजिशन का लिंक नहीं इस्टेब्लिश कर रही, कि पैसों का लिंक इस्टेब्लिश नहीं कर रही, और ये तक नहीं कह रही कि इस सारी हुकूमत को सबोटाज करने में अपोजिशन का हाथ है। ठीक है, लेकिन आज डिप्टी स्पीकर साहब ने वही एलिगेशन लगा दिया। तो कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है हुकूमत के अपने बेंचेस में। ये वो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो आपको हॉन्ट करेंगे आने वाले वक्त में। इफ्तिखार जी, सर इससे पहले कि मुझे लें, हमारी लाइव प्रोग्राम गलबन जी जी बिल्कुल लाइव। एक है कि बट द कोर्ट्स कैन चैलेंज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बाय विच स्पीकर विद ए मैलिफाइड इंटेंट। ये अभी लोगों ने कहा। जी हाँ, कोर्ट हैज द राइट। ये इन्होंने बात की लेटर पे, ये आ गए सर। वो लेटर जो है वो नैरेटिव है, वो ऑफिशियल लेटर कहीं का नहीं है, वो नैरेटिव है। मुझे नहीं पता, वो जो केबल है, वो एम्बेसडर ने इधर इन्फॉर्म किया है। अगर वो केबल कुछ भी है तो हुकूमत ने तो उसी को बयानिया बनाया ना। जावेद हौसला प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि साजिश हुई है मेरे पास, उसने लहराया। उसके बाद जो सही फोरम था पाकिस्तान के अंदर, 37th नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बात हुई, उसने एक अलामिया जारी किया जो मेरे हाथ में, आपने भी पढ़ा। इस सारे में वाई नॉट नेम ऑफ द कंट्री, नो नेम ऑफ द कंट्री इज मैंशन, नॉट थ्रेटनिंग, नॉट कॉन्स्पायरिंग। इसमें ना उन्होंने लफ्ज़ कहा कि मैं थ्रेट का है, ना कॉन्स्पायरिंग का है। इवन नो वर्ड ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, पूरी के पूरे जो उन्होंने अलामिया जारी किए इसमें है। नॉट जी फंडिंग और प्रोटेस्ट, उन्होंने कहा हमसे प्रोटेस्ट किया। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी बुनियाद पर ये कैसे हो सकता है, जबकि उसने, सूरी साहब ने खुद ये, मैं हैरान हूँ, उन्होंने क्यों ये लिखा कि अपना दिस वुड रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन बाय अप्रोप्रिएट फोरम ऑफ द अथॉरिटी अंडर द लॉ। ओ भाई, उसके बगैर हाउ कैन यू मेक द जजमेंट, हाउ कैन यू थ्रो द, I'm sorry, I have to go for a break. Sir, the MCR will take away the program. मुझे मुकम्मल करने दो। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं and we'll continue with the show. ये क्या तरीका? Welcome back to DNA. Heated discussion and to the point. Break से पहले इफ्तिखार wanted to say something. Obviously वो break का time हो जाता है and we have to I'm go. sorry यार, कोई हमारा ये प्रॉब्लम होता है, कोई MCR होता है, कोई PCR होता है, उसको मैं इतना समझ नहीं पाता। I'm sorry, मैं कुछ कह रहा था, बुखारी साहब समझ गए, मैंने बुखारी साहब को समझा दिया। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो चार्ज है, ये बिल्कुल खान साहब का कहना ठीक है कि इतना खौफनाक चार्ज है, इसको प्रोब किए बगैर आगे बढ़ने नहीं चाहिए था। लेकिन मैं सिर्फ इजाफा ये करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर लिया है। कोट एंड कोट अपने पास से नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा है। और हमने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया है कि जिन चीज़ों का जिक्र आप कर रहे हैं वो हमारी तहकीकात में कहीं नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत है डॉक्यूमेंट्री या अदरवाइज, तो वो हमें दें। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एक थॉरो प्रोब हो चुका हुआ है पहले। खान साहब, आप मेरी बात समझ रहे, मैंने ठीक जी, आपसे आपने मेरी, जो मैं कहना चाहता था, आपने कम लफ्ज़ों में अच्छे अंदाज में कह दिया, मैं ज़रा बड़े गलत अंदाज में कह रहा था। जी जी नहीं, अब एनीथिंग एल्स? नो मैं एक अजीब व गरीब सोच में था। मैं ये सोच रहा था कि ये हुकूमत चली गई, इफ्तिखार साहब। कौन सी हुकूमत? इमरान खान ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। बिल्कुल ठीक है। उस पॉलिसी के तहत उन्होंने अपनी हुकूमत को खुद ही ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन ये आता है कि ये हुकूमत क्या उस साजिश के तहत गई है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, या हुकूमत इमरान खान ने खुद अपनी खत्म की? कुछ शहर दे लोग भी जालिम सर, ये साजिश हम क्यों लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कर रही है। सारी कहानी गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है, तो चल रही है। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, पाकिस्तान से कह रहा है, हम नहीं कह रहे, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड पे रख लें
इस साजिश को अगर इसकी मंतकी अंजाम तक अगर आपने ना पहुंचाया तो आप देखिएगा ये हर पीछे जगह पीछे इस्तेमाल होगी, भागेगी ये पीछे पीछे मैं भागेगी। एक बात और महसूस कर रहा हूँ, देखिए इस तरह तो आइन मजाक बन जाएगा। बिल्कुल सही हर बात है। आने वाला इस आइन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या किसी भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकेगा, ऐसा तो नहीं चल आई थिंक इन द सकता। लार्जर इंटरेस्ट इज और हाँ, एक बात जी, मैं तारीफ करता हूँ इमरान खान की। उसने कहा था मैं एक गेंद में 3 विकेटें गिराऊंगा। उसने सियासी अखलाकियात की एक विकेट गिराई, उसने कॉन्स्टिट्यूशन की एक विकेट गिराई और उसने तमाम असूल परस्ती की विकेट मैं आपकी बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता। वो तो विकेटें उठा के भाग गया। शुक्र करो वो पूरी ग्राउंड बकौल पीजे के साथ नहीं ले गया। पीजे ने नहीं कहा, पीजे कभी ये बात ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहेगा, ऑफ द रिकॉर्ड कहेगा जब हम बैठे होंगे। अब मैं 2 शेरों में अगर आप इजाजत दें तो पूरी समिंग अप कर दूं आपको। मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मैं फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नो बॉल पे अगर उन्होंने विकेट ले लिए ना, अब ये नो बॉल को डिटरमिन करने के लिए कल थर्ड अंपायर आ रहा है, तो वो third बता umpire देगा, कल वो खत्म हो determine कर गया। Why are you waiting for umpires always? What फिर ये क्वेश्चन पहले आ गया Yes. कि हमारे पार्लिमानी पॉलिटिशियंस और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने फैसले दूसरों पे क्यों डालते हैं? वेल डन। नहीं, अदालत और चीज़ है, अंपायर और चीज़ नहीं, अदालत और चीज़ है, अंपायर ये जो अंपायर कह रहे हैं ना, ये जिस एक अंपायर को मैं इफ्तिखार जानता हूँ, साहब, इमरान खान उंगली खड़ी करके इफ्तिखार साहब, टहलता था, अंपायर इफ्तिखार मैं उसको साहब, जानता हूँ। हमारे पॉलिटिशियंस को कॉन्स्टिट्यूशन का सब पता चलिए है। आज कम ये क्यों मैनिपुलेट कर बुखारी रहे साहब, हैं? वापस आओ। 2 ये शेरों में क्यों मैं सिस्टम उमर के साथ सरफराज खेलने की चीमा, कोशिश उमर कर रहे हैं? सरफराज चीमा, is a lovable person. lovable person, Very thorough little gentleman. late in the Inshallah, he point. will dissolve the Provincial Assembly Punjab whenever he will be asked. बहरहाल by वो the- तो वो ही by- करेगा by जो the- उसका boss सुन तो लो, कहेगा। फिक्र तो सुन लो। Whenever will be asked by the caretaker Chief Minister Mr. Usman Buzdar, he will dissolve the assembly. एब्सोल्युटली 2 जुमलों में मैं सम अप करना चाहता हूँ जो इतनी देर से हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक तो मुनीर नियाजी ने कहा था कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन कुछ सानू मरन दा शौक भी ये सी। किसके लिए कहा आपने? ये अपने मुनीर नियाजी, अपने इमरान खान साहब के लिए? मुनीर नियाजी, यस। और एक उर्दू में समेंगे आप इसकी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक वो हैं जिन्हें तस्वीर बना आती है और एक हम हैं कि लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़। काश खान साहब आपने इस चीज़ को प्रॉपरली इस्तेमाल किया होता। काश मेरे सियासतदानों ने जो इस वक्त तकरीबन $5 बिलियन पिछले 6 हफ्ते में पाकिस्तान के रिजर्व से निकल गया है, काश मेरी हुकूमत ने, अपोजिशन ने, सब ने मिलके इस मुल्क की इकॉनमी और इस मुल्क के गरीब आदमी के बारे में अगर सोचा होता तो यकीन करें आज जो पॉलिटिकल अनार्की इस अब मुल्क मैं में खत्म वो करते ना हुए होगी। एक बात कहूँगा। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक चीज़ मुझे बताइए, आप इसको काफ़ी सारे सीन को देख रहे हैं। आज ओथ सेरेमनी पे इन व्हाट कैपेसिटी वाज मिस्टर उस्मान दिस बुज़दार सिटिंग? So he was is a caretaker setup में वो Sir, he's resigned chief minister as है। chief No, minister. no, he जिस तरह आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, जैसे वो भाग गया, वो कंटिन्यू कर रहा है। अगर जो उसने असेंबली डिसॉल्व कर दी है, सेम इज द सिचुएशन विद उस्मान बुज़दार, तो उसने असेंबली डिसॉल्व कर दी, लेकिन चूंकि अभी नया चीफ मिनिस्टर नहीं आया इस पोजीशन नहीं, असेंबली तो डिसॉल्व नहीं हुई अभी। पंजाब इजलास में तो है खत्म होगी ना। ना, वो खत्म होगी ना, उसकी स्पीकरशिप खत्म, अपना उसकी वो Chief चेयरमैनशिप Minister। खत्म होगी ना। ही इज नो मोर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, बट जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब नहीं आएगा, वही logic जो वहाँ इस्तेमाल हुई है। कंटिन्यूज टू बी, इसीलिए वो बैठा हुआ है। वो बड़ा अच्छा आदमी है, यानी इतना नफीस आदमी। मैं असल में बात कुछ और ही करने लगा था, आपने मुझे बुज़दार के चक्कर में फंसा दिया। पहले आपने बुज़दार की सही क्लास ली है, बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छे, बहुत यू आर वेरी फाइन। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मैं बात कर रहा था अभी, सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात अब सोचनी चाहिए कि इस पॉलिटिकल अनार्की को ख़त्म किया जाए। इस सिस्टम में जो कुछ अगर कुछ बची है, थोड़ी सी इज़्ज़त एहतराम अवाम के अंदर, उसकी बका के लिए और उसको बचा लेना चाहिए। मैं एक बात का शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान के अवाम का, वो जज्बाती नहीं हुए। उनको ना दीन के हवाले से उकसाया गया, जो उन्हें आए कहा गया नेकी और बदी, उस पर भी नहीं आए। आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल कि आप अपना दिमाग अब इस्तेमाल करने लगे हैं। यही आपको करना है जमहूरियत को बचाने के लिए। जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद, and of course the honorable legendary Salim Bukhari. Thank you so much. Thank you very much for the show. अब हम आपके सामने जुमेरात को आएंगे और जुमेरात को क्या डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो सारी आपके सामने आ तो जाएंगी, लेकिन इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है आप देखते हैं कि यहाँ बड़ा क्रिटिकल लेकिन अनबाइस्ड, बाइस्ड नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। यहाँ एक डिबेट है, एक डिस्कशन है जो कि हम कंटिन्यू रखेंगे।
अगले जुमेरात को। अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, और जो मैं हमेशा कहता हूँ, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।